मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ा था, समझा था। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग स्टुअर्ट क्लूज का जो अपने सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है, ससेप्टिबिलिटी, रिएक्शन एंड इम्यूनिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ससेप्टिबिलिटी, रिएक्शन, इम्यूनिटी। तो ससेप्टिबिलिटी, रिएक्शन और इम्यूनिटी, इसमें बेसिकली क्या, ससेप्टिबिलिटी भी आप लोग जानते हैं क्या है, इम्यूनिटी पता है, रिएक्शन पता है। ऑलरेडी आप लोग एफोरिज्म 2 पढ़ चुके हैं, एफोरिज्म 72 पढ़ चुके हैं, 73 पढ़ चुके हैं। स्पेशली यहाँ एक्यूट डिजीज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया गया, तो वहाँ से आप लोगों को ससेप्टिबिलिटी का थोड़ा बहुत आइडिया है, ससेप्टिबिलिटी क्या है। ठीक है, सो इस चीज़ को लेके अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। बेसिकली ससेप्टिबिलिटी क्या है, अगर स्टुअर्ट क्लूज के एंगल ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, स्टुअर्ट क्लूज की बुक को देखते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो ससेप्टिबिलिटी के बारे में स्टुअर्ट क्लूज कह रहे हैं ये जो है ऑर्गेनिज्म का वो क्वालिटी है जिसके द्वारा ये कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करता है। बाय ससेप्टिबिलिटी वी मीन the general quality or capability of living organism of receiving impressions and the power to react the stimuli। खाली इम्प्रेशन को रिसीव करना ही नहीं है, जैसे उसको रिसीव करके फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है ससेप्टिबिलिटी पे। ये चीज़ डिफाइन करता है आपका ससेप्टिबिलिटी, कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपको मिलता है और उसके अगेंस्ट में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जितना भी वाइटल ऑपरेशन है लाइफ का, ये सारा बेसिकली वाइटल फोर्स के ससेप्टिबिलिटी के डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चाहे हम सांस ले रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम एसिमिलेट कर रहे हैं, चाहे हमको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, हमको कोई इंजरी हो रहा है तो उसके बाद हमारा रिपेयर कैसे हो रहा है, हमारा सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, हेल्थ एंड डिजीज प्रोसेस, ये सारे के सारे ससेप्टिबिलिटी के चलते ही डिफाइन होता है, डिसाइड होता है। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वाइटल फोर्स हुआ और उस वाइटल फोर्स में अगर नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है कि एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है, ये चीज़ डिफाइन करता है कि हम कैसे कहीं पे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग बार बार बात करते किए थे जब एफोरिज्म 2 पढ़े थे। आई थिंक आप लोग हमसे एफोरिज्म 2 पढ़े हैं, हम आप लोगों के साथ एफोरिज्म 2 डिस्कस किए हैं, एफोरिज्म 3 डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो एफोरिज्म 2 में जब हम लोग बात करते हैं ना क्योर का बात किए हैं ना, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। तो बेसिकली परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ से हम लोग क्या मीन करते थे, हम लोग मीन करते थे रेस्टोरेशन ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। 2 तरह की ससेप्टिबिलिटी होती है वाइटल फोर्स की, एक हेल्दी ससेप्टिबिलिटी और एक डिजीज ससेप्टिबिलिटी, एक नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी और दूसरा अल्टर्ड या एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी। नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी में क्या है कि हम अगर आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि आप लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के आइएगा,
उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। उसके बाद किसी कारणवश अगर आप नहीं पढ़े और मैं क्वेश्चन पूछा क्लास में, और क्लास में पूछा आप नहीं बताए, तो मैं थोड़ा सा आपको जस्ट थोड़ा बोल दिया, डांट दिया, ठीक है। तो अगर नॉर्मल हेल्दी ससेप्टिबिलिटी होगा, रिएक्शन तो है, हमने एक्शन तो दिया है, अब उस पर रिएक्शन होगा। डेड बॉडी तो रिएक्ट नहीं कर सकता है, जो लिविंग है वही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हेल्दी ससेप्टिबिलिटी होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट करेगा कि यार मेरे से तो गलती हुआ है, सच में मुझको ये पढ़ के आना चाहिए था, मैं पढ़ के नहीं आया। और वो इस चीज़ को, इस टॉपिक को पॉजिटिव वे में लेके पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। डिजीज ससेप्टिबिलिटी अगर होगा तो ये अनेक तरह से एक्ट कर सकता है। हेल्दी ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनेट रिएक्शन दे रहा है। कैसा रिएक्शन दे रहा है? प्रोपोर्शनेट। जैसा एक्शन है उसके रिस्पेक्ट में वैसा ही रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। ये हेल्दी ससेप्टिबिलिटी का क्वालिटी है कि ये प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देगा, जैसा फोर्स वैसा रिएक्शन। दिस इज हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। बट अगर डिजीज ससेप्टिबिलिटी है तो डिजीज ससेप्टिबिलिटी क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन जो है उसको एबनॉर्मल कर देगा। या तो वो अंडर रिएक्ट करेगा या ओवर रिएक्ट करेगा। जितना करना चाहिए उतना नहीं करेगा। अंडर रिएक्ट मतलब हम गाली दे दिए, बोल दिए, डांट दिए, लेकिन वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको कोई असर नहीं है, चमड़ी मोटी है कर दिया, चला गया। फिर अगले क्लास में उसी तरह आके बैठेगा, फिर या फिर उससे भी सीख होगा तो वो क्लास में आएगा नहीं। उससे भी सीख अगर होगा ससेप्टिबिलिटी तो क्लास में ही मुझसे झगड़ा कर लेगा। उससे भी सीख होगा तो गोली मार देगा टीचर को। दीज आर डिफरेंट डिग्री ऑफ डियरेंज ससेप्टिबिलिटी। अगर हेल्दी ससेप्टिबिलिटी होता तो उसको पॉजिटिव वे में लेता, बढ़िया से पढ़ता, प्रिपेयर करता, अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करता। बट ये अंडर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन, एबनॉर्मल रिएक्शन होगा वो सिक ससेप्टिबिलिटी। एक और एंगल हो सकता है, सर ने मुझे क्लास में बोल दिया, घंटों, 2-2 दिन, 3-3 दिन उसको लेके सोचते रहेगा, रोते रहेगा, जाके गला में फांसी लगा के मर जाएगा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिक ससेप्टिबिलिटी। तुमको पुश किया गया, तुमको धक्का दिया गया, स्टूडेंट को एक स्टिमुलस दिया गया कि तुम पढ़ो और तुम आगे बढ़ो। अगर हेल्दी वाइटल फोर्स है तो वो हेल्दी रूप में रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका ससेप्टिबिलिटी हेल्दी है, नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है, पैथोलॉजिकल ससेप्टिबिलिटी नहीं है। बट पैथोलॉजिकल ससेप्टिबिलिटी है तो वो पैथोलॉजिकल वे में रिएक्ट करेगा। अपन लोग देखें कैसे, हमको भूख लग रहा है, ये भी ससेप्टिबिलिटी के चलते हो रहा है, ये हेल्दी ससेप्टिबिलिटी के चलते है कि हमको भूख लग रहा है। बट हमको भूख लग रहा है और उसमें हमको मिट्टी खाने की इच्छा हो रहा है, या हमको भांग खाने की इच्छा हो रहा है, या शराब पीने की इच्छा हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ सिक ससेप्टिबिलिटी, एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एनर्जी तो खर्च हो रहा है। तो इस एनर्जी को हमको तो कहीं ना कहीं बाहर से लेना है, शुगर के रूप में, तो वो फूड के रूप में लेंगे। वो फूड के लिए अगर हमको हमारा वाइटल फोर्स फूड लेने के लिए, खाने के लिए इंड्यूस कर रहा है, बोल रहा है कि ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है और अब आप फूड लीजिए, अब आप लंच कर लीजिए या डिनर कर लीजिए, या जो भी है, अभी आपको पानी का कमी है, पानी पी लीजिए। दिस इज हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। बॉडी को जो ज़रूरत है, जैसा ज़रूरत है, हमारा हेल्दी ससेप्टिबिलिटी हमारे वाइटल फोर्स को नॉर्मल सेंसेशन दे रहा है, नॉर्मल फंक्शन करवा रहा है, और इससे हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन हो रहा है। हम लोग पढ़े थे ना
हेल्दी वाइटल फोर्स क्या करता है? नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन और पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन देता है। बट यही अगर ये डिजीज है तो क्या होगा? एबनॉर्मल चीज़ें खाने की इच्छा होगी या फिर खाने की इच्छा नहीं होगी, पूरा भूखा है, नहीं खा रहा है और उस स्टेज को एंजॉय करेगा। दिस इज कॉल्ड परवर्सन। जो डिजीज वाइटल फोर्स है, जो पैथोलॉजिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ वाइटल फोर्स है, ये हमारे वाइटल फोर्स को इस रूप से बस इस रूप से चेंज कर देता है कि इसमें डिफरेंट काइंड्स के परवर्सन्स आते हैं, डिफरेंट काइंड के परवर्सन्स आते हैं। हमको खाना चाहिए न्यूट्रिशियस फूड, हम खाएंगे नशे वाली चीज़ें। हमको खाना चाहिए खाना और तब हमको अच्छा महसूस होना चाहिए, पर हमको क्या होगा कि हम भूखे रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हम एनर्जेटिक फील करेंगे। लाइक दिस। कौन सा मेडिसिन है याद है? फास्टिंग एम्ब्रेट्स। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे या इस क्लास में बताइएगा? आप लोग कमेंट में लिखिएगा। आई विल वेट, आई विल वेट। तब तक जोर दीजिए, हो सकता है मैं इस क्लास के लास्ट तक आपको बता दूँ। सो जो हम लोगों का ससेप्टिबिलिटी है, नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है, ये ही हम लोगों को नॉर्मल वे में रिएक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। से अगर कोई बीमार है तो उसके बीमारी को, उसके डिजीज को अगर हम ठीक करते हैं तो क्या ठीक करते हैं? बेसिकली हम उसके एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को हटाते हैं और उसके हेल्दी ससेप्टिबिलिटी को रिस्टोर करते हैं। और ये कैसे होता है? ये डायनेमिक मेडिसिन देते हैं जो कि हमारे वाइटल फोर्स को इंड्यूस करता है और उसके हेल्दी ससेप्टिबिलिटी को लेके आता है। पर उसके लिए भी ससेप्टिबिलिटी होना चाहिए। इनक्यूरेबल केसेज में क्या हो जाता है? इनक्यूरेबल केसेज में मेडिसिन के प्रति ससेप्टिबिलिटी बहुत कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, बहुत ही पैथोलॉजिकल हो जाता है। ठीक है। सो केंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जैसे अपन को याद होगा, हम लोग डिस्कस किए हैं या करेंगे। केंट के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या था कि अ फुल टाइम एग्रेवेशन, लॉन्ग एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। मेडिसिन तो आपने सिम्टम्स को मिला के ठीक ही दिया था। आपको लगा था कि यार यहाँ पे तो सल्फर या फॉस्फोरस या साइलिसिया इंडिकेटेड है, आपने वो मेडिसिन दिया था उसको। बट रिएक्शन कैसा हुआ? रिएक्शन क्यूरेटिव नहीं हुआ, रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स उस स्टेज में था ही नहीं जहाँ से कि वो हेल्दी रिएक्शन दे सकता था। वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो सकता था। हम लोग बात किए थे वहाँ पे ना, लिखे थे बॉर्डर लाइन पैथोलॉजी है। बॉर्डर लाइन पैथोलॉजी नहीं है, एडवांस पैथोलॉजी है, जो अब और तब वो मतलब उसको ख़त्म होने का सिचुएशन था। उस कंडीशन में आपने उसको एक ऐसा मेडिसिन दिया जो कि वाइटलिटी में vigorous रिएक्शन इस्टेब्लिश कर दिया और उस रिएक्शन को वो वाइटलिटी को करने लायक नहीं था, बर्दाश्त करने लायक नहीं था। सो ऐसे केसेज में सिक, वेरी सिक ससेप्टिबिलिटी है और इस ससेप्टिबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को लोअर पोटेंसी में रिपीटेड डोज देना होगा, लोअर पोटेंसी देना पड़ेगा। क्योंकि जो दिख रहा है, जितना क्लियर दिख रहा है, वो रिएक्शन वाइटल फोर्स सस्टेन नहीं कर सकता है। और वो रिएक्शन अगर आता है, शुरू होता है, तो फिर हमको किलर सेग्रेवेशन मिलेगा। सिमिलरली जब हम ड्रग प्रूफिंग करते हैं तो किसी में एक डोज के बाद रिएक्शन आता है, मतलब सिम्टम आता है, किसी में 2 डोज के बाद आता है, किसी में 5, 7 या 10 डोज या 12 डोज के बाद आता है, किसी में उसके बाद भी नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये भी ससेप्टिबिलिटी के चलते ही होता है। हम लोग क्या बोले फर्स्ट लाइन?
बाई ससेप्टिबिलिटी हम लोग क्या समझते हैं, जनरल क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिसीव द स्टिमुलाई एंड रिएक्ट, इम्प्रेशंस को रिसीव करना है। जो हम लोग ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। वो मेडिसिन क्या कर रही हैं, क्या बेसिकली दे आर द इम्प्रेशंस ऑफ डिजीज, और वो जाके हमारे वाइटल फोर्स पे को एक्साइट करती हैं, वो जाके हमारे वाइटल फोर्स को एक्साइट करती हैं। तो वो कितना एक्साइट होगा, कैसे एक्साइट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करेगा। ये ससेप्टिबिलिटी से क्लियर होगा कि वो कितना और कैसे रिएक्ट करेगा, किस मैनर में रिएक्ट करेगा। ठीक है। सो ड्रग प्रूविंग भी बेसिकली ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स में ही किया जा सकता है, सब में नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जो मेडिसिन हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, जो कि ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस किए केंट के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को साइट करके, कि बेसिकली केंट के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हम लोग साइट करके क्या दिखे कि जो भी मतलब मेडिसिन के प्रति हमारे वाइटल फोर्स का रिएक्शन है, ये जस्ट रिफ्लेक्शन है हमारे ससेप्टिबिलिटी का। यही अगर थोड़ा है मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा ससेप्टिबिलिटी है, थोड़ा है माने कम सीख ससेप्टिबिलिटी है, तो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा ससेप्टिबिलिटी कैसा है, क्योंकि ये ससेप्टिबिलिटी ही डिसाइड करता है, ससेप्टिबिलिटी ही डिसाइड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हेल्दी वे में रिएक्ट करेंगे या डिजीज वे में रिएक्ट करेंगे। बेसिकली जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सिक वाइटल फोर्स के, तो जितना क्लियर कट सिम्टम्स आता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर कट सिम्टम का मतलब हुआ कि केस क्लियर है, तो क्योर आसानी से होगा। तो क्लियर कट सिम्टम्स मीन्स क्लियर कट क्यूरेबिलिटी, और क्लियर कट क्यूरेबिलिटी वाइटल फोर्स का जो है वो डिनोट करता है कि अच्छा ससेप्टिबिलिटी। कोई मेडिसिन पूर्वी में कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई पेशेंट कैसे ट्रीटमेंट के दौरान रिएक्ट कर रहा है, किसी को भूख कैसा लगता है, किसी को नींद कैसा लगता है, किसी को प्यास कैसा लगता है, किसी को डिफरेंट तरह के डिजायर्स कैसे हैं, ये उसका ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करता है। जैसे हम लोगों को नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हमारी ससेप्टिबिलिटी नॉर्मल होना चाहिए। हमको भूख लगेगा, न्यूट्रिशियस चीज़ का डिजायर होगा, एक्सरसाइज करेंगे, हम समय पे सोएंगे, समय पे जगेंगे, हम अपना काम, हाँ तो समय पे अपना काम करेंगे, एप्रोप्रिएट टाइम पे अपना एवरी चीज़ जो है, एवरी ड्यूटी जो है बढ़िया से परफॉर्म करेंगे, नॉर्मल वे में परफॉर्म करेंगे। ये जो है बेसिकली हमको हेल्दी ससेप्टिबिलिटी के चलते होगा। अगर हमारा ससेप्टिबिलिटी डिजीज है तो हम जो है ये नहीं कर सकते, ये हमको नहीं हो सकता। हेल्दी ससेप्टिबिलिटी के चलते ही हम लोग हेल्दी वे में रिएक्ट कर सकते हैं। डिजीज ससेप्टिबिलिटी से हम लोग डिजीज रिएक्शन देंगे। से हम लोग पढ़े थे ना, नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में वाइटल फोर्स कैसे रिएक्ट करता है, नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन एंड पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो है बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम लोग आज जस्ट जो एक एग्जांपल सेट किए कि भूख लगेगा, खाना खाएंगे, और ऑब्वियसली खाना हमको अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है। और जैसे ही क्या है, जैसे हमको
इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए फूड जरूरी है, सिमिलरली अपने रेस को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? अपने रेस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। सो नॉर्मल डिजायर फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉर्मल डिजायर फॉर सेक्स, ये भी जरूरी है, ये भी एक हेल्थ का साइन है। जितने भी एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर हैं, जितने भी सेक्सुअल परवर्सन्स जिनको हम लोग करके पढ़े हुए हैं, तो लास्ट ईयर फोरेंसिक में हम लोग पढ़े हैं, ऑब्वियसली सेक्सुअल परवर्सन्स आर सीकनेसेस, एक्सप्रेशन ऑफ सीकनेस। वो सीकनेस का एक्सप्रेशन है, बीमारी का एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर ये एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर क्यों हो रहा है? नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर होना चाहिए। नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर हमारे रेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जैसे नॉर्मल भूख लगना, खाना खाना, ये हमको अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक वैसे ही नॉर्मल सेक्स का डिजायर हमारे रेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। बट जितने भी सारे सेक्सुअल परवर्सन्स हैं वो सारे एबनॉर्मल हैं, उसके चलते हमारा रेस मेंटेन नहीं हो सकता है, उसके चलते हमारा रेस मेंटेन नहीं हो सकता है। सो वो सारे एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी के एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी के एक्सप्रेशंस हैं। क्लास के शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हम लोग आज मतलब पूछे आपसे कि कौन सा मेडिसिन है जो कि जब भूखा रहता है तो इंजॉय करता है, भूखा रहता है तो इंजॉय करता है, उसको भूखा अच्छा लगता है, ज़्यादा एनर्जी तब लगता है जब भूखा रहता है, तब लगता है, उसका नेक लंबा होता है, ग्रीजी फेस होता है, कंसोलेशन एग्रावेट होता है। याद आया? कंसोलेशन एग्रावेट कौन कौन सा मेडिसिन है? नेट्रम्यूर। अब याद आया? आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा नेट्रम्यूर। तो एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी का अगर आप लोग एग्जांपल देखिएगा, आदमी कैसे एबनॉर्मल रिएक्ट करता है, तो एक बार जाके केंट मिट्रिया मेडिका से नेट्रम्यूर पढ़िएगा। नेट्रम्यूर पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे नेट्रम्यूर देने के बाद पेशेंट का जो डिजीज्ड वाइटल फोर्स है, एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी है, वो नॉर्मल होता है, और फिर वो कैसे नॉर्मल वे में रिएक्ट करते हैं। हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, ध्यान से देखिए, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए। थैंक यू।